हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम आप टू देख ईशानी रहे हैं फाइनेंस। ईशानी हाउ टू क्रैक फाइनेंस। IC38 इस न्यू सीरीज का ये पार्ट 4 है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1. बीमा की वह श्रेणी बताएं जो साख की हानि से सुरक्षा प्रदान करेगी। 1. जीवन बीमा, बी. संपत्ति बीमा, सी. देयता बीमा, डी. व्यक्तिगत बीमा। सही जवाब है सी. देयता बीमा। 2. LCD टीवी सेट खरीदना या परिवार के साथ छुट्टियां बिताना प्रकार के लक्ष्य डैश का एक उदाहरण है। 1. छोटी अवधि का लक्ष्य, बी. मध्यम अवधि का लक्ष्य, सी. लंबी अवधि का लक्ष्य, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है छोटी अवधि का लक्ष्य। 3. नीचे दिए गए दो कथनों का विश्लेषण करें और सही कथन का पता लगाएं। कथन 1. साधारण बीमा के मामले में आकस्मिक घटना निश्चित रूप से होती है। कथन 2. जीवन बीमा के मामले में आकस्मिक घटना निश्चित रूप से होती है। ए. केवल कथन 1 सही है, बी. केवल कथन 2 सही है, सी. कथन 1 और 2 दोनों सही है, डी. कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सही जवाब है बी. केवल कथन 2 सही है। 4. जोखिमों को कम करने के लिए किस सीमा तक निवेश में विविधता लाने या विस्तृत करने का प्रयास किया जाता है। 1. विविधीकरण, बी. तरलता, सी. विपणयोग्यता, डी. कर। सही जवाब है विविधीकरण। 5. जीवन और साधारण बीमा के संबंध में एक आकस्मिक घटना की संभावना की तुलना करें। 1. जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों के मामले में घटना होने की संभावना पूरी अवधि में स्थिर रहती है। बी. साधारण बीमा के मामले में घटना होने की संभावना बढ़ जाती है और जीवन बीमा के मामले में ये घट जाती है। सी. जीवन बीमा के मामले में घटना होने की संभावना बढ़ जाती है और साधारण बीमा के मामले में ये घट जाती है। डी. एक समय अवधि के दौरान जीवन बीमा के मामले में घटना होने की संभावना बढ़ जाती है और साधारण बीमा के मामले में ये स्थिर रहती है। सही जवाब है डी. एक समय अवधि के दौरान जीवन बीमा के मामले में घटना होने की संभावना बढ़ जाती है और साधारण बीमा के मामले में ये स्थिर रहती है। 6. आकस्मिकता का एक उदाहरण। 1. मृत्यु, बी. विकलांगता, सी. बेरोजगारी, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। 7. सेवानिवृत्ति को डैश भी कहा जाता है। 1. माता पिता, बी. गोधूली वर्ष ट्वाइलाइट ईयर्स, सी. प्रदाता प्रोवाइडर, डी. अर्जक अर्नर। सही जवाब है बी. गोधूली वर्ष ट्वाइलाइट ईयर्स। 8. वित्तीय नियोजन क्या है। ए. अपने जीवन के लक्ष्यों की पहचान करना, बी. लक्ष्यों को वित्तीय लक्ष्यों में बदलना, सी. अपने वित्त का प्रबंधन, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। 9. वित्तीय योजना शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। 1. सेवानिवृत्ति के पश्चात, बी. पहला वेतन प्राप्त होते ही, सी. विवाह के पश्चात, डी. धनवान होने के पश्चात ही। सही जवाब है बी. पहला वेतन प्राप्त होते ही। 10. किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु निर्धारित किए बिना वर्तमान उपभोग से अलग रखी गई राशि को कहा जाता है। 1. वर्तमान उपभोग, बी. तरलता के साथ विभाजन, सी. भावी प्रावधान, डी. धन संचय। सही जवाब है सी. भावी प्रावधान। 11. पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियों के बारे में एक मत यह है कि गारंटीकृत प्रतिफल निम्न हो सकता है। ए. अन्य वित्तीय उत्पादों से अधिक, बी. अन्य वित्तीय उत्पादों से कम, सी. अन्य वित्तीय उत्पादों के समतुल्य, डी. अन्य वित्तीय उत्पादों के समान। सही जवाब है बी. अन्य वित्तीय उत्पादों से कम। 12. जीवन बीमा पॉलिसी धारक को तरलता प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि पॉलिसी धारक पॉलिसी के सापेक्ष डैश प्राप्त कर सकता है। 1. नकद, बी. ऋण, सी. समर्पण मूल्य, डी. इनमें से कोई भी। सही जवाब है डी. इनमें से कोई भी। 13. पारंपरिक नकद मूल्य जीवन बीमा अनुबंध, सुरक्षित और संरक्षित निवेश है जो न्यूनतम गारंटीकृत प्रतिफल दर प्रदान करते हैं, जो डैश। ए. अनुबंध की अवधि के साथ बढ़ सकती है, बी. अनुबंध की अवधि के साथ घट सकती है, सी. बीमाधारक की आयु के साथ बढ़ सकती है, डी. बीमाधारक व्यक्ति की आयु के साथ घट सकती है। सही जवाब है अनुबंध की अवधि के साथ बढ़ सकती है। 14. अनेक जीवन बीमा उत्पादों में होता है जो किसी व्यक्ति की बचत का एक महत्वपूर्ण भाग बन सकता है। 1. कम नकद मूल्य, बी. बचत का घटक, सी. जोखिम प्रीमियम, डी. बचत प्रीमियम। सही जवाब है बी. बचत का घटक। 15. जीवन बीमा अनुबंधों की तुलना प्रायः वित्तीय उत्पादों से की जाती है क्योंकि उनमें निम्न शामिल होते हैं। 1. जोखिम कवर और बचत दोनों, बी. असमय मृत्यु के विरुद्ध जोखिम कवर, सी. जोखिम कवर और वित्तीय लाभ, डी. जोखिम कवर और बोनस। सही जवाब है जोखिम कवर और बचत दोनों। 16. बीमाधारक व्यक्ति की विकलांगता को प्रमाणित करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
एक जन्म प्रमाण पत्र, बी पासपोर्ट, सी सिविल सर्जन या समकक्ष सक्षम डॉक्टरों द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, डी ड्राइविंग लाइसेंस। सही जवाब है सी सिविल सर्जन या समकक्ष सक्षम डॉक्टरों द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र। 17 विदेशी यात्रा बीमा के प्रतिपूर्ति दावों में स्वीकार्य दावों के भुगतान के लिए किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? एक ब्रिटिश पाउंड GBP, बी भारतीय रुपया INR, सी अमेरिकी डॉलर USD, डी यूरो EUR। सही जवाब है बी भारतीय रुपया INR। 18 प्रतिपूर्ति दावों को प्रोसेस करते समय उपयोग की जाने वाली मुद्रा रूपांतरण दर क्या है? एक हानि की तारीख के अनुसार दर, बी दावा दायर करने की तारीख के अनुसार दर, सी अस्पताल से डिस्चार्ज की तारीख के अनुसार दर, डी अस्पतालीकरण की तारीख के अनुसार दर। सही जवाब है हानि की तारीख के अनुसार दर। 19 किस प्रकार के दावे का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है? ए कैशलेस दावे, बी प्रतिपूर्ति के दावे, सी कैशलेस और प्रतिपूर्ति दोनों प्रकार के दावे, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कैशलेस दावे। 20 अस्पताल विदेशी यात्रा बीमा पॉलिसी की वैधता को कैसे सत्यापित करते हैं? ए अस्पताल उपचार से पहले पॉलिसी की वैधता की पुष्टि नहीं करते हैं। बी अस्पताल पॉलिसी की वैधता की जांच करने और कवरेज को सत्यापित करने के लिए कॉल सेंटर नंबरों पर सहायता कंपनियों बीमाकर्ताओं से संपर्क करते हैं। सी अस्पताल बीमाधारक के परिवार या मित्रों को कॉल करके पॉलिसी विवरण की पुष्टि करते हैं। डी अस्पताल बीमाधारक के इस कथन पर भरोसा करते हैं कि उनके पास वैध पॉलिसी है। सही जवाब है बी अस्पताल पॉलिसी की वैधता की जांच करने और कवरेज को सत्यापित करने के लिए कॉल सेंटर नंबरों पर सहायता कंपनियों बीमाकर्ताओं से संपर्क करते हैं। 21 यात्रा बीमा दावे के मामले में अस्पतालीकरण के लिए इनमें से कौन से कदम लिए जाना आवश्यक है? एक बीमा कंपनी के समक्ष एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना, बी पसंद के किसी अस्पताल में जाना, सी कॉल सेंटर को सूचित करना और वैध यात्रा बीमा पॉलिसी के साथ निर्दिष्ट अस्पताल में जाना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी कॉल सेंटर को सूचित करना और वैध यात्रा बीमा पॉलिसी के साथ निर्दिष्ट अस्पताल में जाना। 22 सहायक कंपनियां अपनी सेवाओं के लिए कितनी फीस लेती हैं? ए यह विशिष्ट बीमा कंपनी के साथ समझौते कवर किए गए लाभों आदि के आधार पर अलग अलग होती है। बी ये बीमा कंपनी के सभी ग्राहकों के लिए एक निश्चित राशि होती है। सी ये बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है और सभी सहायक कंपनियों के लिए समान होती है। डी सहायता कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। सही जवाब है यह विशिष्ट बीमा कंपनी के साथ समझौते कवर किए गए लाभों आदि के आधार पर अलग अलग होती है। 23 विदेश यात्रा बीमा दावों के दौरान सहायक कंपनियों द्वारा इनमें से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? ए चिकित्सकीय सेवा प्रदाता रेफरल, बी दुभाषिया रेफरल, सी आवश्यक दवाओं का वितरण, डी किराए की कार की बुकिंग। सही जवाब है डी किराए की कार की बुकिंग। 24 विदेशी दावों में सहायता करने वाली कंपनियों की क्या भूमिका होती है? ए वे बीमा कंपनियों की ओर से दावे प्रोसेस करती हैं। बी वे पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई आकस्मिकताओं के मामले में ग्राहकों को सहायता प्रदान करती हैं। सी वे कैशलेस उपचार के लिए अस्पतालों के साथ करार प्रस्तावित करती हैं। डी वे दावों पर कार्यवाही प्रोसेसिंग के दौरान ग्राहकों को कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। सही जवाब है बी वे पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई आकस्मिकताओं के मामले में ग्राहकों को सहायता प्रदान करती हैं। 25 AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रयोजनों के लिए नाम और पते के सत्यापन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? एक जन्म प्रमाण पत्र और किराएदारी समझौता, बी पासपोर्ट और बैंक खाता विवरण, सी आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण, डी पैन कार्ड और टेलीफोन बिल। सही जवाब है डी पैन कार्ड और टेलीफोन बिल। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।